औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हमारे पास 2016 का ग्रुप 1 का इक्वेशन के हवाले से क्वेश्चन है। तो देखा जाए 2015 ग्रुप 1 और 2 में कोई भी इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं आया। 2016 में ही हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस। अब देखा जाए अगर हम इसके जर्नल की भी बात करें तो जहाँ भी हम कारोबार शुरू करते हैं और कुछ नहीं लगाएंगे तो कैश लगाएंगे, और दूसरी साइड की तरफ क्या चीज़ हमारे पास इंक्रीज यानी बढ़ेगी तो कैपिटल। यहाँ पर अब इसका मतलब हम हेड ओपन कर लेते हैं। हमारे पास कारोबार में क्या चीज़ आएगी, कैश इंक्रीज हो गया तो हमने कैश का हेड ओपन कर दिया और हमारे पास अमाउंट है 50,000। कैश के नीचे अमाउंट लिख देंगे 50,000 और दूसरी साइड की तरफ ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, यानी मालिक का अपना जो है वो जो चीज़ उसने लगाई है मालिक की अपनी मलकियत में है वो कैपिटल है। और यहाँ पर हमने इंक्रीज कर दिया 50,000। अब नोटिस किया जाए तो कारोबार के शुरू में मतलब हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 1 और यहाँ पर कैश कारोबार में कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। और ये हमारे पास इस चैप्टर का फार्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एक बात पॉइंट में रखिएगा कि हमने लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी की साइड को बहुत छोटा रखना है लेकिन इस साइड को बड़ा रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें हेड ओपन करने होते हैं। जो जो चीज़ खरीदते हैं उसी के बारे में बताते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कैश के बारे में बताया। अब नेक्स्ट है परचेज ऑफिस फर्नीचर। तो हम जो चीज़ खरीदेंगे उसका अपना नेम लिखेंगे। यहाँ हमने खरीदा है ऑफिस फर्नीचर, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम हेड ओपन कर लेते हैं कैश के आगे ऑफिस फर्नीचर। हमने बहुत तरीके से यहाँ पर मैनेज करके चीज़ों को लिखना है ताकि हमारी ये चीज़ उस साइड की तरफ नहीं आए। तो हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा। अब हमने परचेज किया ऑफिस फर्नीचर, इसका मतलब है क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा, क्योंकि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा हो इसका मतलब है वो लेन देन किस पे हुआ होता है, कैश पे हुआ होता है। तो मैंने फर्नीचर खरीदा और कैश अदा कर दिया। फर्नीचर आ गया, फर्नीचर की अमाउंट है 5,000। फर्नीचर की तरफ जमा हो जाएगी और कैश में से माइनस हो जाएगी क्योंकि मैंने कैश अदा कर दिया। हमने माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन यूज किया, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही। इसके नीचे कोई भी हेड ओपन नहीं हुआ तो इसे यहाँ पर लिख दिया नील। ये इक्वल लिखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे सीक्वेंस के साथ। ये हमने यहाँ पर सीरियल नंबर 2 लिख दिया जो हम लोग इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, और ये हमने यहाँ पर लगा दी लाइन। अब हमने बैलेंस निकालना है। यहाँ देखा जाए तो बैलेंस क्या है, 5,000 ही होगा। अब यहाँ देखा जाए ये पूरा 5,000 नीचे उतर आया। यहाँ देखा जाए 50,000 से 5,000 निकालें तो बाकी कितना बच जाएगा हमारे पास, 45,000। अब ये साइड हमारे पास क्रेडिट है और ये साइड डेबिट है। 45,000 में से 5,000 जमा करें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 50,000। इसका मतलब है हमारी राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड की इक्वल है, दोनों साइडें बराबर है। हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये हमारे पास निकाल लिया है हमने बैलेंस। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। हमने पे किया ऑफिस रेंट। जब भी कोई चीज़ पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपेंस का कोई भी हेड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखा जाए हम जब हमने शुरू किया कारोबार तो कैश हमारे पास आया, कैश भी बढ़ गया यानी 50,000 भी बढ़ा और दूसरी साइड की तरफ से कैपिटल भी बढ़ा। अब अगर हम लोग रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे पास से जाएगा क्या, कैश चला जाएगा और उतना कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास कितनी अमाउंट, 1,500 रुपया कैश में से भी माइनस हो जाएगी। माइनस करने के लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगी, क्योंकि अगर कारोबार में आए कैश बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। इसका मतलब है हमने सिंपल याद रखना है जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे हमारे पास से उतना कैश भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे हम के सैलरी पे तो उतना कैश भी कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम के कमीशन पेड या कुछ भी चीज़ पे करें तो उतनी चीज़ उससे कम हो जाएगी कैश में से और उतनी ही हमारे पास कैपिटल में से भी कम हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कैश कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन या फिर कोई और चीज़ वाक़या हो। सपोज हमारे पास डेप्रिसिएशन हो जाए फर्नीचर पे तो फर्नीचर में से उसकी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और उतनी हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगी।
तो एक्सपेंस में ज़रूरी होगा कि कोई ना कोई एसेट्स में से वैल्यू कम होगी और उतनी कैपिटल में से भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन यूज़ किया। यहाँ देखा जाए कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ हमने नील लिख दिया। अब हम यहाँ पर ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3। हम यहाँ पर बैलेंस उतारने के लिए दोबारा से लगा देंगे लाइन। 50,000 से अगर हम 1500 निकाल दें तो बाकी हमारे पास कितना बचता है, 48,500। अब दूसरी साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ से हम बैलेंस उतारें, ये 5,000 वैसे का वैसे ही। 45,000 से 1500 निकाल दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 43,500। तो चेक कर लेते हैं, 43,500। अब हम बच्चे यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारी साइड्स इक्वल है या नहीं है। 43,000 में हम लोग 5,000 को जमा करते हैं तो हमारे पास आएगा 48,500। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 48,500। तो राइट साइड यानी क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड की इक्वल जा रही है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने चीजें बेची हैं ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट उधार पर। तो उधार पर बेची हैं, इसका मतलब है हमारे पास से गुड्स जाएंगी। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुड्स बेची हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई गुड्स का हेड ही नहीं है, कोई भी चीज हमने खरीदी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस तरीकाकार से सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, हमारे पास गुड्स कितने की गई हैं, 4,000 की हमने बेच दी हैं तो चली गई हैं। इसका मतलब है गुड्स का तो यहाँ हेड नहीं है, हम इसको माइनस कर देंगे। सोचेंगे कि फर्नीचर में से ही ये रकम माइनस हो गई है। ये जस्ट हमारे पास डाटा नहीं है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पहले तो हमेशा क्वेश्चन में जो चीज खरीदी होती है वो ऑलरेडी हेड ओपन होता है। यहाँ देखा जाए तो अभी हेड नहीं है, इसीलिए हमने सोचा अब हम कैश तो बेचने से रहे, कैश तो बिकता नहीं, तो हमारे पास 2 ही हेड है। हमने दोनों में से मतलब अगर गुड्स चीजें बेची हैं तो कौन सी वाली बेची होंगी, ऑफिस फर्नीचर यानी फर्नीचर में से। अब हमने बेच दी लेकिन हमने वो उधार पे बेची। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेटर। डेटर हमेशा ऐसे होते हैं जब वो बढ़ते हैं तो हमारे पास डेबिट साइड की तरफ आते हैं। यहाँ देखा जाए तो हमने डेबिट साइड की तरफ डेटर का नेम लिख दिया, डेटर को कहते हैं मकरूज। और यहाँ पर हमने सोचा चीजें चली गई 4,000 की और उतने पैसे फ्यूचर में हमें मिलने हैं डेटर से, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। इसके नीचे हमारे पास कोई भी चीज, इस पर कोई भी इफेक्ट असर नहीं हुआ तो हमने ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, हमारे पास यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है तो नील। अब हमने उतारना है बैलेंस। बैलेंस फिर से उतारने के लिए एक लाइन लगा दी और बैलेंस उतार लेते हैं। ये है 4,000। 5,000 से 4,000 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाएगा, 1,000। ये प्लस का साइन वैसे का वैसे, यहाँ भी प्लस का साइन, और ये अमाउंट वैसे की वैसे ही 43,500। अब यहाँ देख लेते हैं तो हमारे पास कितना है, 48,500। अब हम इन सारों को जमा कर लेते हैं, क्या ये इसकी इक्वल है। तो हमारे पास 43,500 जमा 1,000 जमा 4,000, तो ये 48,500 और ये भी 48,500। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस। अब हमने कैश रिसीव किया डेटर से 2,000 का, तो देखा जाए डेटर से पैसे आ गए हैं हमें। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आएगी, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि जहाँ पे 4,000 हमने लेना था अब हमें मिल गया है। अब हमारे पास यहाँ से कम हो जाएंगे और कैश आ गया तो कैश में इजाफा हो जाएगा। कैश में हम ऐड कर देंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के लिए हमने साइन ब्रैकेट का यूज किया। यानी हमने सोचा डेटर से पैसे आ गए हैं, डेटर से माइनस कर दिए और कैश इंक्रीज हो गया। अगर इसकी एंट्री भी सोची जाए तो कैसे होगी, कैश डेबिट हो जाएगा और डेटर हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे 2,000 से। तो सेम वही बात यहाँ भी हम कर रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमने लिख दिया नील, और ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 5।
अब हमने बैलेंस उतारने के लिए लाइन लगा दी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4000 से 2000 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाएगा, 2000। 1000 ये वैसे का वैसे, प्लस का साइन 43,500 में 2000 जमा कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 45,500। 43,500 में जमा कर दिए 2000 तो 45,500। यहाँ देखा जाए तो हम क्या करेंगे, ये पूरा वैसे का वैसे ही उतार लेंगे नीचे। अब हम चेक करते हैं हमारी जो है डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल है, तो अगर 45,500 जमा 1000 जमा 2000 तो ये हमारे पास 48,500 और ये भी 48,500। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ हम लिख देंगे, ये हमने अपने टेबल को कर देना है क्लोज। यहाँ बता देंगे एसेट्स किसके बराबर हैं, 48,500 के। तो ये बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आई थी कि जब हमने चीजें बेची हैं तो हमारे पास चीजें ही नहीं थी। इसका मतलब है अगर हमारे पास गुड्स है ही नहीं तो फिर हमने कैश के अलावा जो भी हेड ओपन किया होगा हमने उसमें से माइनस कर देना है। और हमने उधार पर बेची थी तो उतने पैसे हमने डेटर से लेने हैं, हमने डेटर को ओपन कर दिया और यहाँ पर हमें डेटर से पैसे मिल गए, डेटर में से माइनस कर दिए और कैश में उतने ऐड कर दिए। यहाँ पर बच्चे हम दो एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हैं। देखा जाए तो हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, हमने यहाँ पर ऑफिस फर्नीचर खरीदा और वो कैश पे ही खरीदा क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बताया। अगर किसी ट्रांजैक्शन में नाम या उधार नहीं लिखा हो, ये नहीं लिखा हो परचेज ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम अली, तो इसका मतलब वो कैश पे होती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया और कैश उतना चला गया तो कैश में से माइनस कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ लेस कर दिया। इसका जो असर है, अफेक्ट है, वो सिर्फ एक ही साइड की तरफ हो रहा है। मतलब देखा जाए तो यहाँ जमा हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो सिर्फ डेबिट साइड की तरफ अफेक्ट है। तो अगर एक ही साइड की तरफ किसी ट्रांजैक्शन का अफेक्ट हो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब खूबी, यानी एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट कम हो रहा है। अब हम नीचे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 में। यहाँ देखा जाए तो हमने रेंट पे किया था और उतना कैश भी कम हो गया, उतना कैपिटल भी कम हो गया। अगर किसी ट्रांजैक्शन का दोनों साइडों की तरफ मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों की तरफ अफेक्ट हो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। तो इस ट्रांजैक्शन को क्वांटिटेटिव अफेक्ट कहेंगे। क्वांटिटेटिव इसलिए कहेंगे क्योंकि ये दोनों साइडों की तरफ असर डाल रहा है, यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस। यही है बच्चे आज का हमारा क्वेश्चन। आप सब अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है इस पे जा कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।